बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। आज का हमारा लेक्चर 5.2 नेशनल बुक फाउंडेशन। पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा 5.2 का आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अपने सामने नोटबुक उसको बुक को खोलें। पहले क्वेश्चंस करवा चुके हैं, दरमियान से चैप्टर मत शुरू करें, स्टार्ट से चैप्टर पढ़ते हुए आए, आपको बआसानी बात समझ आ जाएगी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसने नहीं पढ़ी उसके बगैर ये बंदा ये चैप्टर नहीं कर सकेगा, लिहाजा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को लाजमी पढ़े। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मैं इतने लंबे स्टेप साथ नहीं लिखूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम बस सिंपल मैं सोल्यूशन की तरफ आऊंगा, बात समझा रहा हूँ। कहता है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ मीनार पाकिस्तान। एक बंदा मीनार पाकिस्तान के टॉप पे खड़ा हुआ है एंड थ्रोज अ बॉल डायरेक्टली अपवर्ड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। बॉल को ऐसे उठा के ऊपर की तरफ फेंकता है, और आपको पता है जब कोई चीज अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाती है तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस। तो वैसे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी साथ। विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 96 फीट पर सेकंड, जो उसने दी हुई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो 96 फीट पर सेकंड है। तो जरा मीनार पाकिस्तान की हाइट उसने दी है कितनी है, 176 फीट पर सेकंड। इतनी तो है नहीं है, गालिबन मेरे ख्याल से 237 है शायद। तो आपके पास क्या है, हमने मीटर इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है, ग्रेविटी की वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं किस में। हमें पता है 1 मीटर किसकी इक्वल होता है, 3.28 अप्रोक्सीमेटली 3.28 फीट क्या 1 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करा दें। 3 पॉइंट मल्टीप्लाई में आपके पास 9.8 तो कल्पन 32 पॉइंट कुछ आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -32 फीट पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। विद इनिशियल वेलोसिटी द मीनार पाकिस्तान, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन के फंक्शंस क्या होंगे, अब देखें रिवर्स जाना है। मैंने आपको बताया था जब बड़ी से छोटी की तरफ आनी हो तो हमने इंटीग्रेशन करनी है, जब नीचे से ऊपर जाना हो, देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट छोटी है, फिर वेलोसिटी बड़ी रखें और एक्सीलरेशन बड़ी रखें, यूनिट्स के हिसाब से तैयार कर लें, मीटर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो नीचे से ऊपर जाना हो तो डिफरेंशिएशन, एक्सेशन से नीचे उतरेंगे, एक्सेशन का डेरिवेटिव इंटीग्रल लेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सेशन आ जाएगी, याद रखना है आपने। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, मुझे पता है एक्सेशन किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब मैंने वेलोसिटी निकाल ली, यहाँ गिवन तो मुझे एक्सेलरेशन गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ ये सब ने जाके मल्टीप्लाई ए डी टी विच इज इक्वल टू डी वी, ठीक है जी। अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई करूंगा तो ए तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिंपल जी है, तो ए की जगह ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन डाल सकता हूँ। तो जी डी टी विच इज इक्वल टू डी वी, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रल ऑफ जी डी टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वी, इंटीग्रल ऑफ डी वी मतलब आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी, जी की वैल्यू उसने दी हुई कितनी -32 फीट, तो जी की जगह में -32, और -32 आपके पास पता है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आपके पास इंटीग्रल से बाहर चला जाता है इनटू dt, तो v इज इक्वल टू -32, dt की जगह t आ जाएगा, और आपको पता है जब इंटीग्रल खत्म होता है तो साथ हमेशा प्लस c लाजमी, कांस्टेंट हम डालते हैं, ये इंटीग्रल की खूबी है, कांस्टेंट डाला जाता है, और आपको समझा के आया था चैप्टर नंबर 3 में कि कांस्टेंट डालने के पीछे रीजन क्या है। अब मेरे पास c की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू होनी चाहिए। c की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, जब इनिशियली बॉडी रेस्ट से ऊपर जाएगी तो आपके पास वेलोसिटी v ऑफ 0 पुट हो सकता है, उसने हमें दिया ना कितनी दी, एंड थ्रोज द बॉल डायरेक्टली विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 96 मीटर 96 फीट पर सेकंड, तो v ऑफ 0 कितनी है 96, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 96 पुट कर दें तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी 96, p की जगह 96 -32 t, ठीक है। -30 की जगह 0 पुट कर देगा, 32 इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 96, c की वैल्यू 96 उठा के यहाँ वापस डालें तो v इज इक्वल टू -32 t, c की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 96, दिस इज इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ जाती है 1। ये मेरे पास क्या आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से मैं जाऊंगा किस पे, पोजीशन पे, तो मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू डी ऑफ एस ओवर डी ऑफ टी, ये सामने जाके मल्टीप्लाई ds इज इक्वल टू v d ऑफ t, तो आपको पता है क्या लेना पड़ेगा,
अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एस, इंटीग्रल ऑफ वी डी ऑफ टी। जब इंटीग्रल ले लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया एस, और यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू इंटू डी ऑफ टी। वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी, -32 टी, ठीक है, प्लस 96, ठीक है, इंटू डी ऑफ टी। ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या होगा, लेंगे पावर रूल। पावर क्या कहता है, पावर में एक 8 उसी से डिवाइड, -32 टी का स्क्वायर बाय 2 प्लस 96 टी प्लस सी, आपके पास यहाँ तक इसका इंटीग्रल आ जाएगा 216 तो एस आपके पास कितना आ जाएगा, -16 टी का स्क्वायर प्लस 96 टी प्लस सी। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाता, एस की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, तो उसने हमें क्या कहा है, मीनार पाकिस्तान की हाइट कितनी है, मैक्सिमम एस ऑफ जीरो कितनी है, 176। तो इधर एस की जगह 176 डालते हैं, -16 टी की जगह 0 डालते हैं, प्लस 96 टी की जगह आपने फिर 0 पुट कर देना सी। तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 176 उठा के यहाँ डालें, तो एस इज इक्वल टू माइनस, ये वही क्वेश्चन है बच्चे, पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे कोई मसला नहीं है, लेक्चर लेंथी नहीं करूंगा, मैं चीजें आगे आगे साथ चलाता जाता हूँ। एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -16 टी का स्क्वायर प्लस 96 टी और प्लस 176। ये आपके पास तीसरी चीज फाइंड होगी, पोजीशन आपके पास फाइंड हो चुकी है। फिर कहता है व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड एंड व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, कब बॉल ग्राउंड से टकराएगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें इजी सी बात है, जब ग्राउंड से बॉडी टकराती है तो ऑफ कोर्स उसकी हाइट क्या हो जाती है, 0। जब उसकी हाइट 0 तो मतलब आप लिख सकते हैं एस ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो -16 टी का स्क्वायर प्लस 96 टी प्लस 176 विच इज इक्वल टू 0। तो -16 सब में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, टी का स्क्वायर -6t -11 विच इज इक्वल टू 0। -16 नीचे आगे डिवाइड करवा लें, टी का स्क्वायर -6t -11 विच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिकली ये सवाल नहीं हो सकता क्योंकि 11 मेरे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, तो प्राइम का फैक्टर नहीं बनते। डायरेक्टली आप इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करें, a1 b -6 c -11। तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2 है। तो x आपने बस टाइम निकालना है, तो बेसिकली t पीछे लिख लें। तो t की वैल्यू आपके पास यहाँ पे तकरीबन क्या आ जाएगी, 7.47 मैंने निकाली भी है, 7.47 सेकेंड, ये आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, सबसे पहले उधर से आपने वहां पे पुट कर देनी है। तो वो जो वैल्यू आपके पास गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 वाली, तो v इज इक्वल टू -32 इंटू टी की जगह 7.47। टाइम देखें, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मैंने इग्नोर की है क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, 7.47 और प्लस आपके पास क्या जाता है साथ 96। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास -143.04, और ये शो करती है, माइनस वैल्यू क्या शो करती है कि वेलोसिटी इसकी किस साइड पे जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड नहीं होगी। क्वेश्चन लेंथी है, गौर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर तीसरी चीज आपने क्या निकालनी है, हाउ फार डज द बॉल ट्रेवल ड्यूरिंग फ्लाइट, बॉल फ्लाइट के दरमियान कितना दूर गया, आपने ये चीज भी फाइंड आउट करनी है। तो फिर देखें उसकी फ्लाइट निकालनी है, तो वी ऑफ टी वेलोसिटी मेरे पास कितना है, -32 टी प्लस 96, वी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 0। तो 0 इज इक्वल टू -32 टी प्लस 96, यहाँ से मेरा टाइम निकलाएगा 32 टी इज इक्वल टू 96 टी इज इक्वल टू 96 ओवर 32। तो टाइम मेरे पास यहाँ से कितना आ जाता है 3 सेकेंड। टाइम की वैल्यू उठा के मैं इस डिस्टेंस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा क्योंकि मैंने फाइंड आउट करना है हाउ फार डज द बॉल ट्रेवल ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो s इंटू 3 -16 3 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 3 प्लस 176, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 -48 96 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 192, और तकरीबन ये आपके पास कितना आ जाता है 18। 96 मल्टीप्लाई 3 81 के 27 288 प्लस 176। ठीक है, इसको प्लस कराएं माइनस कराएं, आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी 320 फीट। एस ऑफ 3 आपके पास कितनी आ गई 320 फीट। अपवर्ड डिस्टेंस आपके पास 320 फीट है, और जो मीनार पाकिस्तान की हाइट कितनी है 176, 320 माइनस 176, तो आपके पास उसने वैल्यू गिवन ऑलरेडी दी हुई है 144। तो टोटल डिस्टेंस जो माइनस हो गया नीचे से ऊपर उसने बॉल फेंका
उसका डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, माइनस 144। तो अब टोटल डिस्टेंस बाय द बॉल निकालना है। टोटल डिस्टेंस बाय बॉल, बॉल का टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 320 प्लस 144, आपके पास आंसर आ जाता है 464 फीट। ये आपका आंसर है। ये गालिबन आपकी बुक पे ये आंसर गलत भी लिखा हुआ है, इसको चेक कीजिएगा। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इंतहाई अहम क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बट ये है कि लेंथी बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन करवाते हुए कम से कम भी जो है ना 15-16 मिनट, अगर मैं इसको बहुत डीप होकर करवाऊँ तो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत डीप समझा दिया हुआ। तो इन पर मैं इतना वो नहीं कर रहा कि मैं आपको एक एक चीज़ को लेकर आगे चलूँ, बिकॉज वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम और इतना टाइम भी नहीं है, सारी बुक्स के लेक्चर होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपको कंसेप्ट दे के आगे निकला जाए और इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है तो एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में ये PDF आपके पास आ जाया करेगा। जब PDF आ गया तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक लाने में कोई परेशानी होगी, फिर आप वहाँ से PDF से क्वेश्चन देखा करेंगे और आगे सॉल्व कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ लाइन दैट इज अ पोजीशन, आपके पास कितना है, S गिवन है 2t का क्यूब माइनस 9t का स्क्वायर माइनस प्लस 12t माइनस 4 फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब टाइम 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से लेस नहीं हो सकता। दैट सी वाज टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड करो, फाइंड t फॉर विच द डिस्टेंस एज इज इंक्रीजिंग, जहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है तो आप उसके लिए टाइम फाइंड आउट करो। तो मुझे पता है मैं अगर इससे वेलोसिटी निकाल तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ, दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लेता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 6t का स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ के आएंगे ये चैप्टर कभी भी नहीं कर सकेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अगर मैं v की जगह पे 0 पुट कर दूं, ठीक है, उसने खुद ये बात बोली है, डिस्टेंस इज मूविंग फाइंड t फॉर विच द डिस्टेंस इज इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड एंड वेलोसिटी इंक्रीज द डिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, जब स्पीड और वेलोसिटी बढ़ती है डिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो v की जगह मैंने पुट कर दिया अगर 0, तो 0 इज इक्वल टू 6t का स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12। तो क्या आ जाएगा, इधर से 6 का टेबल कॉमन ले रहे तो t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास फैक्टर बन जाते हैं, t का स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिया तो t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। टाइम आपके पास दो इंटरवल आ गए, t इक्वल टू 1 आ गया और t इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर उसने कहा है, एक बड़े बंदे की बात लिखता है, मूव्स अलोंग अ लाइन, ये लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2 आपके पास इस तरह चलता जा रहा है और यहाँ पे एक इन्फिनिटी पॉइंट है। तो उसने क्या कहा, आप ये बात कह सकते हैं, अब हमारे पास पॉइंट आ गए, मैं इसको पॉइंट्स अगर ले लूँ, एक मेरे पास पॉइंट आ गया 0 से लेकर 1, दूसरा मेरे पास पॉइंट आ गया 1 से लेकर 2, तीसरा मेरे पास पॉइंट आ गया 2 से लेकर इन्फिनिटी। अब ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे टाइम की जगह पुट करता जाऊंगा और साथ से चेक करता जाऊंगा। ये बहुत आसान सा काम है, आपने भी इसी तरह इसको करना है। इंटरवल्स में आपने चेक करना है 0 और 1 के दरमियान क्या आता है, 0 और 1 के दरमियान का इंटरवल क्या है, 0.5। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल के पुट कर लेते हैं, यहाँ पे v इज इक्वल टू v इंटू 0.5 टाइम की जगह पे 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 0.5 प्लस 12। तो 0.5 का स्क्वायर 0.025 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करवाएं, सिंप्लीफाई कीजिएगा, v इंटू 0.5 आपके पास 4.5 आ जाता है, ठीक है। तो 4.5 बड़ा है किससे, 0 से, इसका मतलब है कि इनके दरमियान वैल्यू क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव। फिर आपने 1 और 2 के दरमियान पॉइंट लेना है और वो 1.5 है। तो 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1.5 प्लस 12, 1.5 का स्क्वायर प्लस में आता है। ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस 1.5 इज लेस देन 0। आपके पास आंसर माइनस 1.5 आता है। इसका मतलब है 1 से लेकर 2 के दरमियान वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और फिर आपने 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, तो 2 से इन्फिनिटी तक आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3 डाल के, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3
प्लस 12 3 का स्क्वायर 9 9 6 54, ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाता है इसका 12 और 12 बड़ा है आपके पास 0 से, तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल आ गए स्ट्रेट लाइन के, इसमें 0 से लेकर 1 तक नेगेटिव है, फिर उसके बाद 0 से 1 तक पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है और फिर आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कहता है, फाइंड टी फॉर विच द वेलोसिटी इंक्रीजिंग, जब आपके पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी बढ़ रही है, व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीज द वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक है, कॉमन सी बात, जब एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। हमें पता है एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हुई है, कितनी है ये 6t का स्क्वायर माइनस 18t, तो उसका मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँ तो 6 2 12 12t माइनस 18 मेरे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। और उसने कहा एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो ग्रेटर देन 0 है, तो 12t माइनस 18 इज ग्रेटर देन 0, तो 12t इज ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 18 तो जाके प्लस 18, तो t इज ग्रेटर देन 18 ओवर 2, तो t इज ग्रेटर देन 3 18 ओवर 12, 2 के 6 के टेबल से कटिंग जो हो जाएगी 3 ओवर 2 आ जाएगा। तो टाइम हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, और 3 ओवर 2 का मतलब है टाइम आपके पास कितना है 1.5। फिर इसके बाद क्या है, फाइंड टी फॉर विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ रही है। तो इसी तरह आपने बच्चे ये आपने खुद फाइंड करना है, किसी भी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो आपके पास यहाँ पे टाइम फाइंड आउट हो जाएगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज एंड द स्पीड आल्सो इंक्रीज, व्हेन एक्सेलरेशन कम हो रही है वेलोसिटी कम हो रही है तो स्पीड भी कम हो रही है। ठीक है, आपस में तीनों चीजें डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं, वहां भी इसी तरह आपने तीनों पॉइंट निकालने हैं, ये इंशाल्लाह आपके पास पीडीएफ में आ जाएंगे। चौथी चीज क्या आपके पास, फाइंड स्पीड व्हेन t इज इक्वल टू 3 ओवर 2 सेकंड, तो आप क्या करो कि स्पीड निकालो जब टाइम आपके पास 3 ओवर 2 का मतलब है 1.5, तो डायरेक्टली आपने जहाँ जहाँ पे ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन में यहाँ पे आपने टाइम पुट कर देना है, पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपके पास आखिरी चीज़ है, क्या चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डिस्टेंस टाइम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस आपने निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम इंटरवल 0 और 4 के दरमियान इंटरवल है, तो 0 और 4 का जो आपके पास इंटरवल है ना, तो इसमें आपने टाइम 0 पे भी निकालना है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी और 4 पे भी, ये सारों पे आपने डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस की इक्वेशन में आपने ये पुट करके यहाँ से सारा आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। ये पूरा सोल्यूशन इंशाल्लाह आपके पास पीडीएफ में आ जाएगा। लेंथी है, टाइम लेता है ज़्यादा, इसलिए लेक्चर लेंथी करने से बेहतर है कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।